देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हो गई है। आज सुबह 11 बजे से ही नामांकन प्रक्रिया आदि के लिए राजनीतिक दल अथवा संबंधित दलों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का आना प्रारंभ हो गया था। आज 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 62 नामांकन प्रपत्र राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों ने रिटर्निंग ऑफिसरों से प्राप्त किए। हरिद्वार में इनके सभी के नामांकन कलेक्ट्रेट में डिफरेंट कोर्ट रूम्स में हो रहे हैं और उसका नोटिफिकेशन जो होता है लीगल रिक्वायरमेंट आफ्टर नोटिफिकेशन भी हो गया है और 28 तारीख तक निर्वाचन की ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 29 को स्क्रूटनी होगी और 31 को नाम वापसी। सारी तैयारियां हमारी पूर्ण हो गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस पूरी प्रक्रिया को निर्बाध ढंग से संपन्न करें। सर, प्रत्याशी के साथ काफ़ी भीड़ भी आने का संभावना रहती है। उनको ऑलरेडी बताया गया है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारी मीटिंग भी हो चुकी है। उनको सारे कोविड की डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी गाइडलाइन दी जा चुकी हैं। प्रत्याशी +2 के अलावा और किसी को परमिशन नहीं होगी। उत्तराखंड विधानसभा 2022 के चुनाव में राज्य में कांग्रेस की सरकार स्थापित करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हाल ही में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की अगुवाई में सम्मिलित हुए पूर्व वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को कांग्रेस में सम्मिलित किए जाने को लेकर उत्साहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर हरक सिंह रावत के समर्थकों ने कांग्रेस हाईकमान का आभार प्रकट करते हुए जन समर्थन के साथ पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने बताया। डॉक्टर हरक सिंह रावत एक जन समर्थन के नेता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उनकी ऊर्जा शक्ति का उपयोग पार्टी की मुख्य धारा में लाकर होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में गढ़वाल की किसी भी सीट से चुनाव लड़ाना न्याय संगत होगा। जो डॉक्टर हरक सिंह रावत से जुड़े हुए हैं, मैं तो आपके माध्यम से कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हमारे कांग्रेस के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी से, माननीय हरीश रावत जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के हित में और कांग्रेस की मुख्य धारा में लाकर डॉक्टर हरक सिंह रावत को यदि गढ़वाल की किसी भी सीट से, जहां लगता है कि कांग्रेस कमज़ोर है, जहां पर कांग्रेस 2-2 बार 3-3 बार चुनाव हारी हो, ऐसी किसी विधानसभा से यदि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को चुनाव लड़ाया जाता है तो मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि वो तो सीट जीतेगी ही जीतेगी, लेकिन आसपास की कौन सी भी विधानसभा होगी उसको वो प्रभावित करेगी। और गढ़वाल की मैं समझता हूं कि 14 की 14 जो विधानसभा हैं वहां पर कांग्रेस का पताका लहराने में जो लोकसभा की 14 सीटें हैं गढ़वाल की, उसमें प्रभाव छोड़ेंगे, आसपास की सीटों पर भी प्रभाव छोड़ेंगे। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तमाम सामाजिक संगठनों में उत्साह है और आम जनता देखेंगे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त रही। और रोटरी क्लब ऋषिकेश सेंट्रल में सीओ ऑफिस में एक ऑटो चालक को सम्मानित किया गया। यह सम्मान ऑटो चालक को इसीलिए दिया गया कि उसने आधी रात को ऋषिकेश में सुसाइड करने पहुंची पंजाब की नाबालिग की जान अपनी सूझबूझ से बचाई। नाबालिग को पुलिस के सुपुर्द कर एक अच्छे नागरिक का फर्ज भी अदा किया। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए पंजाब पुलिस से संपर्क कर परिजनों को ऋषिकेश बुलाया। पूछताछ के बाद पुलिस ने नाबालिग को परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार नाबालिग परिजनों की डांट से नाराज होकर सुसाइड करने के लिए ऋषिकेश पहुंची थी। देखिए, ये ऑटो चालक ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दे करके एक परिवार को बचाया और बड़ी छोटी सी बात थी, इसने थोड़ा दिमाग लगाया लेकिन कितनी बड़ी घटना होने से रोक दी। इसलिए ये मैसेज सब लोगों पे जाए और लोग भी इससे इंस्पायर्ड हों और इस तरीके से समाज में अच्छे कार्य कर सकें, इसलिए इसे सम्मानित किया गया। अधिकतर देखा गया है कि इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं तो पुलिस के पास आने से कतराते हैं लोग, डरते हैं, लेकिन ये भी एक मैसेज है कि वो सीधे थाने में आया और वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने सहयोग किया। इसमें जो है ना एक अच्छा मैसेज दिया है ये भी। हाँ, इसीलिए ये सब कार्य पुलिस को भी करते रहना चाहिए जिससे कि जनता और पुलिस के बीच की दूरी कम हो। सर, ये चालक द्वारा एक लड़की को जो कि अपने घर से भाग कर आई थी उसे अकेली देख करके
उसे अकेले देख करके उसको बैठाया, उससे कारण पूछा कि कहाँ जा रही है, तो उसने कहा गंगा जी में जा रही हूँ, गंगा जी के पास जा रही हूँ। तो उसके मन में ये आया कि ये ऐसे आत्महत्या करने जा रही है लड़की, इसको बचाना है, एक फ़र्ज है, और वो पुलिस के पास लेकर के आया। तो हमारे क्लब रोटरी ऋषिकेश सेंट्रल द्वारा ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करने का सीओ साहब के कहने पर सम्मानित करने की हम लोगों ने प्रयास किया। वीरभद्र रोड पर गली नंबर 4 में आस्था पथ के पास एक होटल संचालक ने अवैध रूप से उत्तराखंड जल विद्युत निगम की संपत्ति पर अतिक्रमण कर रैंप बना दी। शिकायत मिलने पर विभाग की ओर से होटल संचालक को नोटिस दिए गए। बावजूद इसके होटल संचालक ने रैंप को तोड़ने की जहमत नहीं उठाई। नोटिस की समय सीमा बीतने के बाद उत्तराखंड जल विद्युत निगम की टीम ने जेसीबी से रैंप को ध्वस्त कर दिया। सख्त हिदायत भी दी, यदि दोबारा से अतिक्रमण करने की कोशिश की गई तो होटल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि शनिवार की सुबह उत्तराखंड जल विद्युत निगम की टीम जेसीबी लेकर वीरभद्र रोड पर गली नंबर 4 में आस्था पथ के पास पहुंची। होटल संचालक को अवगत कराते हुए जेसीबी से निगम की संपत्ति पर अवैध रूप से बनाए गए रैंप को तोड़ना शुरू कर दिया। होटल संचालक ने विरोध करने की कोशिश की, मगर अधिकारियों ने फटकार लगाते हुए संचालक का विरोध शांत कर दिया। ऋषिकेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए एम्स ने एक बार फिर जनरल ओपीडी बंद करने का निर्णय लिया है। 24 जनवरी से जनरल ओपीडी नहीं खुलेगी। इस दौरान केवल इमरजेंसी मरीजों को छोड़कर अन्य सभी मरीज टेलीमेडिसिन ओपीडी के माध्यम से परामर्श लेकर दवाइयां लिखवा सकेंगे, जबकि इमरजेंसी सेवाएं, ट्रॉमा सेवाएं और रेडियोथेरेपी से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। यह जानकारी देते हुए एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर अश्विनी कुमार दलाल ने बताया कि एम्स में लगातार बढ़ती भीड़-भाड़ और कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए एम्स प्रशासन ने जनरल ओपीडी बंद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने मरीजों से असुविधा से बचने के लिए टेलीमेडिसिन सेवा का उपयोग करने की अपील की है। बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को कोविड संक्रमण की गंभीरता समझनी होगी, तभी कोरोना पर जीत पाना संभव होगा। उन्होंने लोगों से राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।